वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी लर्नर। तो यूपी जीके में आज का टॉपिक है जलवायु और वन। तो यूपी जीके जिस भी एग्ज़ाम में आती है उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जैसे कि जूनियर असिस्टेंट हो गया, बीपीओ का एग्ज़ाम होने वाला है, इन सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो पहले थ्योरी है, बाद में इसके क्वेश्चन भी होंगे। घटना चक्र की बुक है। उत्तर प्रदेश को मुख्यतः दो जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया जाता है। पहला है आर्द्र और उष्ण प्रदेश, दूसरा है साधारण आर्द्र और उष्ण। आर्द्र एवं उष्ण प्रदेश को है जो क्या कहते हैं, तराई क्षेत्र कहते हैं। जो आर्द्र और उष्ण प्रदेश है उसको तराई क्षेत्र, यानी कि 120 से 180 सेंटीमीटर तक यहाँ पे वर्षा होती है तराई क्षेत्र में। और पूर्वी उत्तर प्रदेश में 100 से 120 सेंटीमीटर तक की औसत वार्षिक वर्षा होती में विभाजित किया जाता है। तो आर्द्र और उष्ण प्रदेश को उत्तरी तराई क्षेत्र और पूर्वी उत्तर प्रदेश में विभाजित किया जाता है। तो आर्द्र उष्ण प्रदेश को दो भागों में विभाजित किया जाएगा, एक तराई क्षेत्र हो जाएगा, एक हो जाएगा पूर्वी उत्तर प्रदेश। और यहाँ पे कितने सेंटीमीटर वर्षा होती है ये भी लिखा है, इसको भी रिवाइज जरूर करिएगा। और जो साधारण आर्द्र और उष्ण प्रदेश के अंतर्गत मैदानी क्षेत्र आता है, जहाँ औसत वर्षा है जो 80 से 100 सेंटीमीटर तक होती है। पश्चिमी क्षेत्र बुंदेलखंड के पठारी और पहाड़ी प्रदेशों में वर्षा है जो सबसे कम होती है। उत्तर प्रदेश के कृषि यानी कि सस्य जलवायु अंचलों को 9 क्षेत्रों में विभाजित किया गया, ये पूछा भी गया है। कौन कौन से 9 क्षेत्र हैं? जो तराई क्षेत्र है, पश्चिमी मैदान है, मध्य पश्चिमी क्षेत्र है, दक्षिण पश्चिमी अर्ध है, मध्य मैदानी क्षेत्र है, बुंदेलखंड हो जाएगा, उत्तरी पूर्वी मैदानी क्षेत्र है, पूर्वी मैदानी क्षेत्र है, विंध्य क्षेत्र है। तो 9 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। कोपेन के अनुसार यूपी में जलवायु का शुष्क शीत वाला मानसूनी प्रकार अर्थात CWG मिलता है। थार्न थ्रेट के अनुसार यूपी में CWD अर्थात समशीतोष्ण उपार्द्र जलवायु का विस्तार मिलता है। यूपी में मुख्यतः 3 ऋतुएं होती है, शीत ऋतु होती है, ग्रीष्म ऋतु और वर्षा ऋतु। उत्तर प्रदेश के दक्षिणी पठारी भाग में शीत ऋतु का औसत अधिकतम तापमान कितना होता है? तो 28.3 डिग्री सेल्सियस है जो अधिकतम होता है। कहाँ पे? दक्षिणी पठारी भाग में शीत ऋतु का है ये। और न्यूनतम कितना होता है? तो न्यूनतम जाता है 13.3 डिग्री सेल्सियस। यूपी के बुंदेलखंड क्षेत्र में सर्वाधिक औसत तापमान पाया जाता है। इसका कारण है इसकी कर्क रेखा से निकटता। तो यूपी में सबसे ज़्यादा औसत तापमान कहाँ पे है? तो बुंदेलखंड क्षेत्र में है। यूपी के झांसी और आगरा जिलों में सबसे अधिक गर्मी पड़ती है। यूपी के बरेली जिले में सबसे कम गर्मी पड़ती है। ग्रीष्म ऋतु में उत्तर प्रदेश में पश्चिमी हवाएं तीव्र गति से चलती हैं। तो जो गर्मियाँ होती है यूपी में कौन सी हवाएं चलती है? पश्चिमी हवाएं चलती हैं। इन शुष्क और गर्म हवाओं को लू कहते हैं। यूपी में सर्वाधिक वर्षा है जुलाई और अगस्त महीने में होती है। बंगाल की खाड़ी से उठने वाला मानसून बिहार के मैदानी भाग से होता हुआ उत्तर प्रदेश में प्रवेश करता है, इसे पूर्वा कहते हैं। तो जो यूपी में जो मानसून आता है वो है बंगाल की खाड़ी से जो उठता है मानसून, उससे होता है, और इसको क्या कहते हैं? पूर्वा कहते हैं। उत्तर प्रदेश की अधिकांश मानसूनी वर्षा दक्षिणी पश्चिमी मानसून के बंगाल की खाड़ी की मानसून की शाखा से प्राप्त होता है। तो यूपी में जो अधिकांश मानसूनी वर्षा होती है किससे प्राप्त होती है? तो दक्षिण पश्चिमी मानसून से होती है, जो कि बंगाल की खाड़ी की मानसून की शाखा से प्राप्त होती है। इससे यूपी की कुल वर्षा का लगभग 75-80% भाग प्राप्त होता है। इससे उत्तर प्रदेश के मैदानी क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा है गोरखपुर में होती है। औसत कितनी है? 184.7 सेंटीमीटर होती है यूपी में सर्वाधिक वर्षा। और सबसे कम वर्षा कहाँ पे होती है? मथुरा में होती है। कितनी होती है? तो 54.4 सेंटीमीटर होती है। यूपी की नदियों में अधिकतम प्रवाह मानसून के दौरान होता है। समानता प्रदेश का पूर्वांचल वाला जो क्षेत्र होता है सबसे अधिक बाढ़ से प्रभावित होता है। उत्तर प्रदेश की प्रथम वन नीति वर्ष 1952 में आई थी। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि यूपी की प्रथम वन नीति कब आई? 1952 में। द्वितीय वन नीति वर्ष 1988 में घोषित की गई। राष्ट्रीय वन नीति 1928 के अनुसार किसी भी भौगोलिक क्षेत्रफल के 33.33% भूभाग पर वन होने आवश्यक है, यानी कि 1.3 भाग पर है जो 1/3 भाग पर वन होना आवश्यक है। कौन सी नीति के अनुसार? 1988 के अनुसार। वर्ष 1998 में राष्ट्रीय वन नीति लागू हुई थी।
और ये लागू कब हुई, ये वाली लागू हुई 1998 में है, जो राष्ट्रीय नीति है जो लागू हुई थी। और जो यूपी में 1998 वाली वन नीति थी उसके स्थान में है वर्तमान में जो 2017 वाली लागू की गई है। अभी कौन सी वन नीति है, तो वो 2017 वाली है। उत्तर प्रदेश वन निगम की स्थापना 25 नवंबर 1974 को की गई। तो यूपी में वन निगम की स्थापना कब की गई, तो 25 नवंबर 1974 को की गई थी। यूपी में मुख्यतः 3 प्रकार के वन पाए जाते हैं: उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय कंटीली झाड़ियाँ। ये 3 प्रकार के वन पाए जाते हैं यूपी में। यूपी में उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन कहाँ पे पाए जाते हैं, तो जो तराई वाला और भाबर क्षेत्रों में पाए जाते हैं। नम पर्णपाती वनों में कौन कौन से आते हैं, तो साल हो गया, बेर, गूलर, पलास, महुआ, सेमल, आंवला, जामुन, बांस, बेत, ये है सभी उष्णकटिबंधीय नम्र पर्णपाती वनों में आते हैं। यूपी में शुष्क पर्णपाती वन पूर्व, मध्य और पश्चिम मैदानी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। शुष्क पर्णपाती वनों में नीम हो गया, पीपल है, शीशम, जामुन, अमलतास, बेल, अंजीर आदि के वृक्ष पाए जाते हैं। झाड़ियाँ और घासें शुष्क पर्णपाती वनों में ही पाई जाती है। झाड़ियाँ और घासें किस प्रकार के वनों में पाई जाती हैं, तो शुष्क पर्णपाती वनों में पाई जाती हैं। उत्तर प्रदेश के मैदानी नमभूमि नदियों के किनारे नीम, पीपल, शीशम, आम, जामुन, महुआ, बबूल, इमली के वृक्ष मिलते हैं। यूपी के दक्षिण भाग में कटीली झाड़ियों वाले उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। तो दक्षिणी भाग में कौन से वन है, कटीली झाड़ियाँ हैं, जो ये सब उष्णकटिबंधीय वाले वन पाए जाते हैं। इनमें कौन कौन से वन आते हैं, तो अकेसिया है, कटीले लेगुमस है, यूफरबियास है, फुलाई है, कत्था है, कक्को है, धामन है, रेउंझा है, इसके वृक्ष है जो पाए जाते हैं। ये सब कटीली झाड़ियाँ वाले हैं उष्णकटिबंधीय। उष्णकटिबंधीय कटीली झाड़ियों वाले वनों से रॉल और गोंद की प्राप्ति होती है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो वनों किस प्रकार के वनों से राल और गोंद की प्राप्ति होती है, तो उष्णकटिबंधीय कटीली झाड़ियों वाले वनों से। विरोजा और तारपीन के तेल की प्राप्ति किससे होती है, तो चीड़ वृक्ष के राल से होती है। विरोजा और तारपीन का तेल प्राप्त होता है चीड़ के वृक्ष के राल से। कत्था की प्राप्ति खैर वृक्ष से होती है, ये बहुत बार पूछा गया है। बेत और बांस का उपयोग मुख्यतः कागज उद्योग में कच्चे माल के रूप में किया जाता है। बीड़ी बनाने हेतु तेंदू वृक्ष के पत्तों का उपयोग किया जाता है। तो बीड़ी बनाने हेतु किस प्रकार के के पत्तों का उपयोग होता है, तो तेंदू के वृक्ष होते हैं। उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में रोवोल्फिया सर्पेंटाइना, वायुला सर्पेंस, पोडोपाइलम और हेक्साड्रम तथा एफेकरा गेराडियान नामक औषधि पौधे भी पाए जाते हैं। ये सभी कैसे पौधे हैं, तो ये औषधि पौधे हैं। कहाँ पे पाए जाते हैं, तराई क्षेत्र में। यूपी के बुंदेलखंड और बघेलखंड क्षेत्रों में मुख्यतः ढाक, सागौन, महुआ, सिलाई, चिरौंजी और तेंदू के वृक्ष पाए जाते हैं। यूपी में सामाजिक वानिकी योजना वर्ष कब शुरू हुई, तो सामाजिक वानिकी योजना 1976 में शुरू हुई थी। सहभागी वन प्रबंधन जापान सरकार की मदद से जुलाई 2010 से तराई बुंदेलखंड क्षेत्रों में चलाई जा रही है। तो सहभागी वन प्रबंधन है किसके सहयोग से चलाई जा रही है, तो जापान की गवर्नमेंट के सहयोग से चलाई जा रही है 2010 से। कहाँ पे, तो तराई है, बुंदेलखंड है और विंध्य क्षेत्रों में चलाई जा रही है। सोनभद्र के वेलहत्ती ग्राम को प्रदेश का पहला ग्राम वन घोषित किया गया है। तो यूपी का पहला ग्राम वन कौन सा है, तो सोनभद्र का वेलहत्ती। उत्तर प्रदेश में संयुक्त वन प्रबंधन वर्ष 1992 में प्रारंभ हुआ था। तो यूपी में संयुक्त वन प्रबंधन कब प्रारंभ हुआ, 1992 में। यूपी के वनों को वर्ष 1935 में राज्य की संपत्ति घोषित किया गया। यूपी के वनों को कब है जो संपत्ति घोषित किया गया, राज्य की संपत्ति 1935 में घोषित किया गया। यूपी में वन महोत्सव का आरंभ जुलाई 1952 से हुआ। तो यूपी में जो वन महोत्सव मनाया जाता है कब से स्टार्ट हुआ, जुलाई 1952 से। वन महोत्सव आंदोलन का मूलाधार मतलब मूल आधार क्या था, तो वृक्ष का अर्थ जल है, जल का अर्थ रोटी है और रोटी ही जीवन है। ये वन महोत्सव का मूल आधार है। तो वृक्ष का अर्थ क्या है, जल है, जल का अर्थ क्या है, रोटी है, रोटी ही जीवन है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट ISFR के अनुसार 21 के अनुसार
उत्तर प्रदेश में अभिलेखित वन्य क्षेत्र यानी रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया 17,384 वर्ग किलोमीटर है, जो इसके भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 7.22% है। उत्तर प्रदेश में कुल वनावरण कितना है? तो 14,818 किलोमीटर कुल वनावरण है यूपी में, जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 6.15% है। अगर अभिलेखित वन क्षेत्र पूछता है तो 7.2% है कुल क्षेत्रफल का, और कुल आवरण पूछता है तो 6.15 है। IFSR 2019 के संशोधित आंकड़ों की तुलना में राज्य में वनावरण में 12 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। यूपी में कुल वृक्षावरण कितना है? तो 7,400 वर्ग किलोमीटर है, जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 3.08% है। इस प्रकार कुल वनावरण और कुल वृक्षारोपण कितना हो जाएगा? तो 22,239 टोटल हो जाएगा, जो कि भौगोलिक क्षेत्रफल का 9.23% है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। भारत वन स्थिति 2000 रिपोर्ट 2021 के अनुसार यूपी में सर्वाधिक वनावरण क्षेत्र वाले जिले कौन कौन से हैं? तो सोनभद्र हो जाएगा, लखीमपुर हो जाएगा, मिर्जापुर हो जाएगा। ये सर्वाधिक वनावरण वाले क्षेत्र है कौन कौन से? सोनभद्र, लखीमपुर और मिर्जापुर हो जाएगा। न्यूनतम वाले में संत रविदास, मऊ और मैनपुरी। न्यूनतम वाले में पूछेगा तो हो जाएगा संत रविदास नगर, मऊ और मैनपुरी। सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाले, वो क्षेत्रफल वाले थे, अब प्रतिशत वाले में भी सोनभद्र नंबर 1 पर है, सेकंड पे चंदौली है, फिर पीलीभीत है। उसमें सेकंड पे लखीमपुर था, इसमें है जो चंदौली है, फिर पीलीभीत है। न्यूनतम आवरण वाले प्रतिशत वाले जिले संत रविदास नगर इसमें भी नंबर 1 पे है, और मैनपुरी है, फिर देवरिया है। यूकेलिप्टस वृक्ष को पारिस्थितिकी का क्या कहा जाता है? आतंकवादी कहा जाता है। 2007 और 2008 से ऑपरेशन ग्रीन का संचालन यूपी गवर्नमेंट द्वारा किया जा रहा है। कब से? तो 2007-8 से। ऑपरेशन ग्रीन का संबंध वन क्षेत्रों के विस्तार से है। उत्तर प्रदेश में वन क्षेत्रों को बढ़ाने के लिए बरेली, पीलीभीत, बिजनौर, मेरठ, बदायूं, सहारनपुर जिलों में हाईटेक नर्सरी विकसित करने का कार्य शुरू किया गया है। वनों पर आधारित प्रमुख कुछ उद्योग इस प्रकार हैं, जैसे बेत हो गया, फर्नीचर, कत्था, माचिस, प्लाईवुड ये सब बरेली, नजीमाबाद और ज्वालापुर में है। कागज़ का प्रमुख केंद्र कहाँ पे है? सहारनपुर में है। बीड़ी, चीनी मिट्टी के खिलौने मिर्ज़ापुर और झांसी में हो जाएंगे। लकड़ी के खिलौने सोनभद्र, वाराणसी हो जाएगा। खेल का सामान मेरठ हो जाएगा। इम्पोर्टेंट है, इनको जरूर याद रखिएगा। देश के अन्य जीवों के संरक्षण की सर्वोच्च संस्था भारतीय वन्य जीव बोर्ड है। भारतीय वन्य जीव बोर्ड का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होते हैं। भारत में वन्य प्राणी सुरक्षा अधिनियम 1972 में पारित किया गया। तो भारत में वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ? 1972 में। वन और वन्य प्राणी विषय किस सूची में आते हैं? तो वन और वन्य प्राणी संवर्ती सूची में आते हैं, और 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इनको शामिल किया गया था। तो यूपी में तेंदुआ, जंगली सुअर, हाथी, रीछ, हिरण, चीतल, सांभर, गीदड़, खरगोश, लोमड़ी आदि जीवजंतु पाए जाते हैं। यूपी में सामान्यतः पाए जाने वाले पक्षी कौवा, कबूतर, बगुला, सारस, कठफोड़वा, तोता, मैना, बुलबुल है। राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है गंगा डॉल्फिन को। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर और सोनभद्र जिलों में गंगा नदी में पाई जाती है गंगा डॉल्फिन। इसे स्थानीय भाषा में सुइस या फिर सुसु भी कहा जाता है। तो ये थे थ्योरी। इसके बाद क्वेश्चन कर लेंगे। उत्तर प्रदेश में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र पाए जाते हैं? तो 9 हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित नदियों में से कौन सी पर्यावरण प्रदूषण के कारण जैविक आपदा घोषित हो गई है? तो यमुना भी जैविक आपदा घोषित की गई है, गोमती भी घोषित की गई है। उत्तर प्रदेश में अभिलेखित वन्य क्षेत्र कितना है? तो 17,384 वर्ग किलोमीटर है, और भौगोलिक क्षेत्र का ये 7.4 है। पहले कितना था? तो पहले 4.46% था, अब है 7.22% है। तो पहले वाले के क्वेश्चन पूछा गया था बहुत, तो ये तब ये था, अभी ये है, तो इसलिए ये वाला याद रखिएगा। वर्तमान में है जो 7.22% है। उत्तर प्रदेश का
अभिलेखित रिकॉर्डेड वन क्षेत्रफल कुल क्षेत्रफल का लगभग था। तो 2011 के अनुसार 7 था, या क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन नहीं थे तो 7 मान लिया गया था। इसकी थ्योरी भी देख लेंगे। तो उपयुक्त प्रश्न की व्याख्या इसमें दिया गया है कि वर्तमान परिस्थिति में यह प्रश्न है जो मतलब रॉन्ग हो गया है, फिर भी तात्कालीन परिस्थितियों के अनुसार विकल्प सी ही इसका उत्तर सही माना गया था, लेकिन ये क्वेश्चन है जो गलत हो गया है, क्योंकि यहाँ पे 7.22% है। ये ऊपर देखो लिखा भी है। तो ये थी यूपी की जलवायु और वन से संबंधित क्वेश्चन। अगर आपको क्लास पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा।